सत्संग के 16वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, साधकों की यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता। इस विषय में 3 बातें याद रखें। पहली बात, संकल्प का सुख न लें। पुराना चिंतन आए तो सुख लेने से पुराना विषय चिंतन नया हो जाता है। दूसरी बात, उसको मिटाने की चेष्टा न करें। मिटाने की चेष्टा करना भी उसको पुष्ट करना है, कारण कि पहले उसे कायम करते हैं, तभी तो मिटाने की चेष्टा करते हैं। तीसरी बात, मूल में संकल्प अपने में है ही नहीं, परंतु ऐसा सीखने से वह मिटता नहीं। संकल्प को अपने में मिलाएं नहीं। संकल्प तो आते जाते हैं, पर मैं रहता हूं, फिर ये मेरे में कैसे रह सकते हैं। विध्यात्मक साधन के साथ अहंकार रहता है। वृत्तियों के साथ निरोध करने से उनमें बल आता है, अतः उनसे उपराम हो जाएं। ऐसा मान लें कि उनसे हमारा मतलब नहीं है। हम ईश्वर के अंश, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि हैं। यह बात हर समय याद रखें। पारमार्थिक मार्ग में कभी हार स्वीकार न करें, क्योंकि इस मार्ग में नफा ही होता है, नुकसान होता ही नहीं। जो अपनी बात न माने वह अपना कैसे। साधक के लिए खास बात है निर्दोषता का अनुभव करना। संसार के जितने भी प्राणी हैं, सबका वर्तमान निर्दोष है। दोषों की उत्पत्ति और विनाश होता है। सभी विकार आदि अंत वाले हैं, पर हम आदि अंत वाले नहीं हैं। हम स्वयं सर्वथा निर्दोष हैं। मेरे में दोष नहीं है, इसका अभिमान करना भी भूल है, और अपने में दोष मानना भी भूल है। जो निवृत्त है उसी की निवृत्ति होती है, जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है। अतः हमारी सत्ता सर्वथा निर्दोष है। दोष दिखाई देने पर भी अपने को दोषी न माने। तान स्थितिक सश्व भारता, इनको सहने का तात्पर्य है कि इनको अपने में मत मानो। दोष कर्ता में होता है, करण में नहीं। कर्ता ने ही दोष को पकड़ा है, उसे अपने में माना है। वास्तव में दोष है ही नहीं। कुत्ता घर में आ जाए तो वह घर का मालिक नहीं हो जाता। दोष आते जाते हैं, पर हम रहते हैं। अतः भूतकाल के दोषों को लेकर अपने को दोषी मानना बहुत बड़ी भूल है। विकार हमारे साथी नहीं हैं, हम विकारों के साथी नहीं हैं। इसका अनुभव करना चाहिए। परिवर्तनशील की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना सतो विद्यते भावः। हम स्वयं अपरिवर्तनशील हैं। हम सबके भाव अभाव दोनों को जानते हैं, पर अपने अभाव को नहीं जानते। सत्संग से इतना लाभ होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सत्संग से अपने आप बेहोशी मिटती है और होश आता है। सुख में तो हमारी मर्जी भी होती है, पर दुख में शुद्ध भगवान की मर्जी होती है। हमारी दृष्टि कड़वी या मीठी दवा की तरफ न होकर वैद्य की तरफ होनी चाहिए। बच्चे की दृष्टि 3 अंगुल जीभ की होती है।
जीभ को अच्छा ना लगे तो वह दवा थूक देता है। बड़े आदमी की दृष्टि 3 हाथ की होती है, अर्थात शरीर की होती है, क्योंकि वह समझदार है। उसे पता है कि कड़वी दवा खाने पर वह ठीक हो जाएगा। साधक की दृष्टि 3 जन्मों की होती है। वह यह देखता है कि पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल मैं इस जन्म में भोग रहा हूं, और इस जन्म में जो कर्म करूंगा उनका फल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। परंतु सिद्ध महापुरुष की दृष्टि असीम व्यापक होती है। वासुदेवः सर्वम। अपना उद्धार करना नया काम नहीं है। मुक्ति तो स्वतः सिद्ध तत्व है। जीव परमात्मा का है, यह स्वतः सिद्ध है। हमें स्वाभाविकता तक पहुंचना है। मुक्ति होने पर फिर बंधन नहीं होता, क्योंकि मुक्ति स्वतः सिद्ध है। परंतु बंधन होने पर मुक्ति होती है। जन्म मरण अपना बनाया हुआ है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने की आदत अपनी बनाई हुई है। सदुपयोग करने की अपेक्षा भी दुरुपयोग न करने की बड़ी महिमा है। अच्छा काम करने वाले कई आदमी मिलेंगे, पर बुरा काम न करने वाले कम मिलेंगे। वास्तव में विहित करने की अपेक्षा निषिद्ध का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग की बड़ी महिमा है। त्यागात् शांतिरनंतरम। मनुष्य मुक्ति का, परमात्म प्राप्ति का अधिकारी है। प्रत्येक अवस्था परिस्थिति में रहने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा इतनी विलक्षण है कि उसकी महिमा कोई कह नहीं सकता। भगवान जीवन मुक्त पर भी कृपा करके उसे मुक्ति के आनंद में अटकने नहीं देते, उसे अपना प्रेम प्रदान करते हैं। एक ही परमात्मा इतने रूपों में प्रकट हुए हैं कि उनकी गणना नहीं कर सकते। 9 लाख शक्तियां पैदा हुई। प्रेम का रमण ही वास्तव में रमण है। एकाकी न रमते। जैसे श्री जी भगवान से प्रकट हुई, ऐसे ही आप हम सब भगवान से प्रकट हुए हैं। खेल में जो फुटबॉल को लेता है वह हार जाता है, और जो ठोकर मारता है वह जीत जाता है। हमने सांसारिक वस्तुओं को ले लिया, इसलिए हार गए। उनको ठोकर मार करके तो देखो। आप रुपयों को हाथ का मैल भी कहते हो, और ज्यादा रुपए होने पर मानते हो कि मैं बड़ा आदमी हो गया। हे नाथ, मैं आपका हूं, यह सुनने के लिए भगवान लालायित हैं। वे आपसे हृदय से स्वीकृति चाहते हैं। भगवान को मेरा कहने वाला मनुष्य ही हो सकता है बस। पशु, पक्षी, प्रेत, भूत, पिशाच, देवता आदि कौन भगवान को अपना कहता है? मनुष्य भगवान को अपना न कहे तो भगवान को विचार आता है। माम प्राप्य एव। मनुष्य विश्व मात्र की सेवा कर सकता है। वह भगवान का भी आदरणीय हो सकता है। गीता में भगवान ने अर्जुन की शाधि माम, इस बात को तो पकड़ लिया, पर न योच से इस बात को पकड़ा ही नहीं। भगवान भक्त के बड़े लोभी हैं। भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन,
मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में चला जाता है। मनुष्य को अंतकाल में कुत्ते का स्मरण होता है तो वह कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। भगवान का स्मरण होता है तो वह भगवान को प्राप्त होता है। जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले, उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। कितने सस्ते हैं भगवान। भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि कोई कहे मैं आपका हूं। अतः सच्चे हृदय से कह दें कि हे नाथ, मैं आपका हूं, तो भगवान राजी हो जाए। एक भगवान की शरण हो जाना है और अंत में वासुदेवः सर्वम में पहुंचना है। ऐसे शरण होने वाले महात्मा को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ बताया है। स महात्मा सुदुर्लभः। हमारे हृदय में परमात्मा के सिवाय दूसरी वस्तुओं की महत्ता है। इसी कारण परमात्मा प्राप्ति दुर्लभ हो रही है। परमात्मा सब जगह है, पर प्रकृति जन्य पदार्थों की प्रियता हमें उनसे विमुख करती है। पारमार्थिक तत्व की तरफ चलने के लिए पारमार्थिक चर्चा करते हैं, पर इससे भी आवश्यक है व्यवहार शुद्ध करना। कारण कि वास्तव में परमार्थ नहीं बिगड़ा है, व्यवहार बिगड़ा है। परमात्म तत्व को बनाना नहीं है, स्वभाव को शुद्ध बनाना है। सूर्य को नहीं बनाना है, अपितु अपने नेत्रों को शुद्ध करना है, ठीक करना है। परमात्मा से दूर रहकर परमात्मा का असली स्वरूप नहीं जान सकते, कारण कि हम परमात्मा के साक्षात अंश हैं। संसार को महत्व देने से न परमात्मा का ज्ञान होगा न संसार का। हम परमात्मा से अलग नहीं हुए हैं, प्रत्युत विमुख हुए हैं। विमुख होने का तात्पर्य विपरीत दिशा में मुख करना नहीं है। इंद्रियों और मन से होने वाले सुख को छोड़े बिना आप जी ही नहीं सकते। नींद ना आए तो मनुष्य पागल हो जाए। अब इसे ध्यान से समझो। मन और इंद्रियों के सुख के बिना हम जी सकते हैं। सुख मन इंद्रियों से ही होता है, यह धारणा गलत है। गाढ़ निद्रा में मन इंद्रियों के बिना भी सुख होता है। इसका अनुभव पशु, पक्षी, वृक्ष को भी होता है। वास्तव में मन इंद्रियों के बिना जो सुख होता है वह मन इंद्रियों से होता ही नहीं, कारण कि मन इंद्रियों के सुख से थकावट आती है। निद्रा से शरीर मन इंद्रियों में ताजगी आ जाती है। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा, महाराज जी, सुषुप्ति और समाधि में क्या फर्क है? स्वामी जी ने कहा, सुषुप्ति में मूर्छा होती है, समाधि में जागृति होती है। सुषुप्ति में सिर नीचे हो जाएगा, समाधि में नहीं। सुषुप्ति में इतनी ताकत नहीं है कि सिर का भार उठा सके। सुषुप्ति से जगने पर मैं सुख से सोया, यह भाव रहता है, पर मूर्छा से जगने पर कुछ पता नहीं था, यह भाव रहता है। उपर्युक्त बातों से सिद्ध हुआ कि संसार के सुख की अपेक्षा त्याग का सुख विशेष है। त्याग के सुख के बिना आप जी नहीं सकते। संसार को तो भगवान ने
दुखालय कहा है। दुखालयम अशाश्वतम। मन इंद्रियों का सुख ही संपूर्ण दुखों का कारण है। मन इंद्रियों से सुख लेने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा। संसार का सुख भोगते हुए दुख से बच सकते ही नहीं। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। कई बातें ऐसी हैं जिन्हें न जानने से दुख भोगना पड़ता है। सुख दुख का भोगता मन नहीं है, अपितु स्वयं है। मन तो कारण है, कर्ता भोगता स्वयं है, मन नहीं। एक ही परिस्थिति सबके लिए सुखदायी या दुखदायी नहीं होती। जैसे वर्षा कुम्हार के लिए दुखदायी है और किसान के लिए सुखदायी। भीतर का सुख दुख परिस्थिति से नहीं होता, प्रत्युत अज्ञान से, मूर्खता से, अविवेक से होता है। विरक्त संत के पास स्त्री, पुत्र, मकान, रुपए, वस्त्र आदि नहीं होते, फिर भी वह सुखी रहता है। इतना ही नहीं, उसका संग करने से बड़े बड़े राजा महाराजा भी सुख शांति का अनुभव करते हैं। जो मिल जाए उसी से काम चलाना है, नहीं मिले तो उसकी इच्छा ही नहीं करनी है। किसी चीज की इच्छा ही नहीं हो तो दुख होगा कैसे। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। यह बहुत बढ़िया बात है। यदि इसे नहीं मानोगे तो रोने के सिवाय क्या करोगे। रुपयों के द्वारा यदि आप बड़े हो गए तो यह आपकी बड़ाई नहीं है, अपितु रुपयों की बड़ाई है। आप तो छोटे ही हुए। वास्तव में हम ही मोटर पर चढ़ते हैं, आप मोटर पर नहीं चढ़ते, प्रत्युत मोटर आप पर चढ़ती है। तात्पर्य है कि यदि आपको मोटर की चिंता होती है तो मोटर आप पर चढ़ गई, और मोटर की चिंता नहीं होती तो आप मोटर पर चढ़ गए। जैसे मनुष्य बढ़िया चीज की बड़ी निगरानी रखता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर की भी निगरानी रखनी चाहिए। शरीर भगवान का है, अतः उसकी भी सेवा करनी है। शरीर को भोगों में लगाना, शरीर पर अत्याचार करना है। जीभ भोजन की परीक्षा करने के लिए है, इसलिए नहीं है कि जो चाहे वही खा ले। जीभ दरबान की तरह है। दरबान रक्षा के लिए होता है कि हर कोई भीतर न जा सके। आजकल जो आत्महत्या आदि दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनका खास कारण है अपनी संस्कृति का त्याग। भोग भोगने की वृत्ति अधिक होने से ही आत्महत्या होती है। भोग और संग्रह की वृत्ति बढ़ने का परिणाम यही होगा। आजकल की संस्कृति को मानने वाले लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि मैं उनकी बात सुनने को तैयार हूं। अपने विरोधी की बात सुनने से बड़ा लाभ होता है। विरोधी की बात चाहे माने या ना माने, पर कम से कम उसे सुनना तो अवश्य चाहिए। जो मेरा विचार है वही ठीक है, ऐसा मानते हुए दूसरे की बात न सुने तो यह अपनी मूर्खता को सुरक्षित रखने का उपाय है। पुरुषों में तो धन संग्रह की अधिकता हो रही है और स्त्रियों तथा बच्चों में भोगों की अधिकता हो रही है। भोग न मिले तो वे आत्महत्या कर लेंगे। भोगों को शरीर से भी अधिक कीमती मान लिया। परीक्षा में पास या फेल होना काम की चीज है, शरीर काम की चीज नहीं है। यह बुद्धि हो रही है। फेल होने पर आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे लोग धर्म को क्या जाने। विदेशों में आत्महत्या
ज्यादा होती थी। अब वही संस्कृति यहां आने से वही घटनाएं यहां होंगी। परमार्थ में लगे मनुष्य तो दूसरे की बात सुन लेते हैं, पर भोगों में लगे मनुष्य दूसरे की बात सुन नहीं सकते। मन के माध्यम से ही भोग होता है, यह बात है ही नहीं। सुषुप्ति के सुख में क्या मन रहता है? नहीं रहता। यदि आप अपने से निर्बल की रक्षा नहीं करते तो फिर भगवान से अपनी रक्षा मांगना न्याय नहीं है। अपने साधन में प्रेम, ममता अथवा पक्षपात होना बाधक नहीं है, अपितु दूसरे की निंदा या खंडन करना बाधक है। साधक तो अपने मत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, पर आचार्य ऐसा करते हैं अपने मत का प्रचार करने के लिए। साधक के लिए तो अपने मत का पालन करना ही ठीक है। मनुष्य मात्र सबसे श्रेष्ठ, ऊंचा बनना चाहता है। श्रेष्ठ बनने के लिए नाशवान शरीर संसार से ऊंचा उठना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा है। उन परमात्मा का आश्रय लेने से ही मनुष्य ऊंचा हो सकता है। भगवान ने उपदेश भी युद्ध के समय युद्ध भूमि में दिया है, जबकि उपदेश एकांत में शांति के समय पवित्र स्थान पर दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि युद्ध जैसे मौके पर भी उपदेश दिया जा सकता है और युद्ध जैसी क्रिया करते हुए भी कल्याण किया जा सकता है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, यह नियम है, क्योंकि वास्तव में संसार अलग है। संसार के साथ रहते हुए संसार का ज्ञान नहीं कर सकते। संसार से कुछ भी चाहना संसार के साथ रहना है। भोग भोगने से श्वास अधिक खर्च होते हैं। आज आयु कम होने के कारण है कि भोग बढ़ गए। भोगों के सिवाय भी सुख है, यह कोई समझ सकेगा ही नहीं। परिवार नियोजन के कारण मनुष्य अब पशुओं से भी नीचा हो गया है। कुत्ते, गधे आदि भी मर्यादा में रहते हैं। वर्ष में 1 महीना ही बिगड़ते हैं, पर मनुष्य 12 महीने बिगड़ता है। मूल में भोग के सिवाय कुछ नहीं है। सारा जीवन भोग पर ही आधारित हो गया है, लेकिन इसके परिणाम में दुख ही दुख है। यदि आप सुख चाहते हैं तो इन संसार के भोगों को छोड़कर भगवान की शरण हो जाएं, वहीं आपको परम शांति मिलेगी। सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।